A very good morning to all of you. This is M. Diyamas Shams and you are watching the Concept Perfect Learning. जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं आपको क्लास 8 का फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और उस चैप्टर में मैं भी आपको लाइट एंड विज़न पढ़ा रहा हूँ। पहले कौन चैप्टर पर आपको पढ़ा रहा हूँ? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लाइट एंड विज़न, आप लोग जानते हैं। तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट है जो कि है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट हम लोग आज करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है? सबसे पहले हम एक रूलर लेंगे। हम 3 डिफरेंट कलर का पेन लिया है, इसलिए लिया है कि हमको 3 एंगल, हमारा इंसिडेंट एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो 3 डिफरेंट एंगल में हम इसे बनाएंगे। और एक मिरर है यूज़ किया है और एक स्लिट बनाया है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्लिट है, जो इसमें एक स्मॉल सा यहाँ पे कट किया है, ठीक है। और इसका यूज़ करके हमने क्या किया, स्लिट बनाया है जिससे हम लाइट को पास कराएंगे, ठीक है। तो चलिए एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे बताया गया था, एक लाइन ड्रॉ करना है एक्स वाई, जिसके ऊपर हम मिरर रखेंगे। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक है। तो हमने एक लाइन एक्स वाई ड्रॉ कर लिया है। अब इसके ऊपर हम मिरर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मिरर रखा चुका है अपराइट, और उसका सरफेस आप देख रहे हैं, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इस तरफ है। जैसे हम लाइट को ऑन करेंगे, फ्लैश जैसे हम जलाएंगे, इधर से हम उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा इधर रखा है, ठीक है। तो अब हम लोग ये स्लिट जो है इसको यहाँ पर रखेंगे और इसके पीछे से फ्लैश जलाएंगे, ठीक है। हम लोग मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, आप किसी चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से फ्लैश जलने के बाद जो यहाँ से रेज ऑफ लाइट यहाँ से निकल कर मिरर में टकराएगा और वहाँ से जाकर रिफ्लेक्ट करेगा। और उसके बाद हम लोग इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को दोनों को ड्रॉ करेंगे और किसी एक पॉइंट पे जाके एक्स वाई के पास किसी एक पॉइंट पे जा करके वहाँ पे उसे मीट कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रे जो हमारा आ रहा है, ये रे, ये क्या है हमारा, ये हमारा इंसिडेंट रे। यहाँ से ये हमारे इस तरफ हमने क्या किया है, स्लिट के पीछे टॉर्च रखा है। स्लिट में से जो रे यहाँ से निकल के आ रहा है, ये रे आप देख रहे हैं, ये रे, ठीक है, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, जैसे कि आपको बताया गया। और यहाँ से ये रे जो है, ठीक है, ये रे, ये क्या है, ये आपका है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। आपको दिख रहा होगा रिफ्लेक्टेड रे? नहीं दिख रहा है, क्योंकि दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। अब दिख रहा होगा आपको रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे है और ये रे आपका जो है, ये रे आपका रिफ्लेक्टेड रे है। अब आपको दिखाते हैं हम है कि ये नॉर्मल पर जब पड़ेगा, मतलब 90 डिग्री जब पड़ेगा, तो आपका रे क्या होगा, देखें जैसे रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया आपका, जिधर से इंसिडेंट रे है उधर ही रिफ्लेक्टेड रे भी आ रहा है। आप रिफ्लेक्ट होते हुए यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसिडेंट रे, हमारा इंसिडेंट रे जो है जिस एंगल पे जा रहा है वो 90 डिग्री एंगल है, मतलब नॉर्मल पे लाइट जा रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल पे लाइट जा रहा है, मतलब ये 90 डिग्री प्रोड्यूस कर रहा है इस सरफेस से, मतलब मिरर से, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक ही जगह पर है, ठीक है। लाइट यहाँ से जा भी रही है और रिफ्लेक्ट होकर उसी डायरेक्शन में वापस आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री जब लाइट पड़ता है ये मिरर के पर, तो वहाँ से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक ही लाइन पर रहता है, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं किस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमारा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होना चाहिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ पे इंसिडेंट रे बन रहा है और रिफ्लेक्टेड रे बन रहा है, ठीक है। ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, ये वाला हमारा, ठीक है। और ये रे हमारा जो हो गया, ये रे हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना हमें, अब हमें इसे ड्रॉ कर लेना है। तो ड्रॉ कर लेते हैं रूलर की मदद से। तो हमने यहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोग लाइट ऑन करते हैं, अब देखते हैं हमारा कैसा ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो हम टॉर्च को ऑफ कर लेते हैं। तो अब हमें मिरर को हटाना है। मिरर हमने हटा दिया, इतना एक्यूरेट तो नहीं हो पाया, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं यहाँ पर है, यहाँ पे आपका इंसिडेंट रे होगा। आपका ये रे कौन सा हो गया, ये रे, ये रे आपका इंसिडेंट रे हो गया और ये वाला रे आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया। यहाँ पे हम ओ लिखेंगे। यहाँ पे आपको क्या बताया था, ओ क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अभी हमने क्या किया, इस एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है।
अब हम यहाँ पे क्या करें, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल ड्रॉ करने क्या करना चाहिए हमको, 90 डिग्री भी चाहिए इसको, ठीक है। इस सर्फ एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई जो लाइन हमारा है वहाँ से 90 डिग्री पर ड्रॉ करना है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो हमारा ओ है वहाँ से हमें सरफेस से, मतलब एक्स वाई सरफेस को रखते हुए वहाँ से हमें 90 डिग्री बनाना है हमारा नॉर्मल। नॉर्मल हम ड्रॉ कर लेते हैं, डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे तो आसानी होगा नॉर्मल समझने में। ये हमारा हो गया नॉर्मल। तो अब हम आपको यहाँ पे मेज़र करके दिखाते हैं यहाँ पे कितना डिग्री एंगल हमारा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोट्रैक्टर हम यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, तो यहाँ से आपको 70 से लेकर 80 90 मतलब 20 डिग्री एंगल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और इधर भी देखा है आपको 100 110, एकदम एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन 110 से थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 और 110 यहाँ पर भी 20 डिग्री एंगल आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हमारा एंगल आई हो गया, ठीक है। और ये हमारा एंगल आर हो गया। एंगल मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारा एक्यूरेट थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है, ठीक है। एकदम एक्यूरेट नहीं हो पाया क्योंकि सही से हमारा ड्रॉ नहीं हो पाया था लाइन, ठीक है। अब हमारा पहला हो गया। अब दूसरी बार फिर ट्राई करेंगे और फिर देखते हैं हमारा एंगल आई जो है एंगल आर की इक्वल आ पाता है कि नहीं आ पाता। तो लाइट को ऑफ करते हैं। अब हमने दोबारा फिर से इसे ट्राई किया, इसे फिर यूज़ किया हम स्लिट को यूज़ करके। अब देख रहे हैं हमारा इंसिडेंट रे, ये वाला हमारा इंसिडेंट रे है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमारा ड्रॉ करने में प्रॉब्लम इसलिए हो रहा था क्योंकि हमारा यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है सही से ड्रॉ कर सके, ठीक है। इसलिए हमारा थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था एंगल में, ठीक है। तो अब हम दूसरे पेन का यूज़ करके, अलग डिफरेंट कलर के पेन का यूज़ करके हम इसे बनाएंगे। थोड़ा और एंगल को, इंसिडेंट थोड़ा और दूर करते हैं, बस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना काफ़ी है। ड्रॉ करते हैं। तो हमारा लाइन ड्रॉ हो गया है। हम लाइट को ऑन कर लेते हैं। अब हम मिरर को हटा के देखते हैं हमारा ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया है, इसे अब सही से कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो है ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, हमारा इंसिडेंट रे यहाँ पर है, ठीक है। ये हमारा इंसिडेंट रे। अब हम फिर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इस बार प्रोटेक्टर यूज़ करके नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे लाइन से मिला लेते हैं, ठीक है। अब 90 डिग्री हमारा कहाँ पे आ रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। अब हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल है। ये इसको हम दूसरा, यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमारा इंसिडेंस एंगल, ये मतलब इंसिडेंट रे हमारा इस तरफ से गया और रिफ्लेक्ट होकर इधर से हमारा आया, ठीक है। अब हम फिर से इसे मेज़र करते हैं। अब देखते हैं कितना आया। इस बार फिर से देखा जाए तो हमारा लगभग 20 से कुछ कम आया हमारा है। यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ से 70 से थोड़ा ज़्यादा इधर है, मतलब यहाँ से नापा जाएगा तो मतलब लगभग 18 वगैरह आया, यहाँ पे आया 18 आया और इस तरफ भी हमारा लगभग 18 आया। तो यहाँ पे भी हमारा एंगल आई जो है वो इक्वल हो गया है एंगल आर के, ठीक है। तो हमने देखा हमेशा एंगल आई जो है और एंगल आर जो हमेशा इक्वल आता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो यहाँ से हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे प्रूफ होता है। एक और चीज़ हमें करके दिखाना यहाँ पे है कि जब हम एक और दूसरा लॉ क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो तीनों एक ही प्लेन पे हमारा लाई करता है। तो ये भी आपको शो करते हैं हमें कि अगर हम प्लेन को चेंज कर देंगे तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं शो होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से आपका इंसिडेंट हमारा यहाँ से आ रहा है, ठीक है।
और यहाँ से रिफ्लेक्ट होते हुए हमें अभी नज़र आ रहा है। ये हमारे यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने क्या किया, इस चार्ट पेपर को जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ से इसे हमने क्या किया, नीचे तरफ टर्न कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे एंगल चेंज करेंगे तो हमारा ये प्लेन से रिफ्लेक्टेड इस सेम प्लेन से हट जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से क्या हुआ, अब हमें क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ हमें अब नज़र आ रहा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे हमें नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, हमें देख रहे हैं यहाँ से हमें सिर्फ ये वाला रे, हमें इंसिडेंट रे सिर्फ दिख रहा है। ठीक है, इंसिडेंट रे ऐसा क्यों दिख रहा है, सिर्फ क्योंकि ये एक प्लेन पे है लेकिन दूसरा प्लेन हमारा नीचे की तरफ टर्न कर दिया है, जिसके वजह से हम नहीं देख पा रहे हैं क्या, रिफ्लेक्टेड रे। अगर इसे हम ऊपर कर देंगे तो आप देख पाएंगे, हल्का हल्का आपको नज़र आता होगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको, या जब हमने इसे जब चार्ट पेपर को ऊपर किया तो सेम प्लेन हो गया, तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टेड नज़र आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम चार्ट पेपर को नीचे कर देंगे, प्लेन से हट गया प्लेन, यहाँ पे सिर्फ हमें इंसिडेंट रे दिख रहा है, रिफ्लेक्टेड रे हमें शो नहीं हो रहा है। तो ये था दूसरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारा वीडियो आज कहीं तक के लिए था, तो हमने यहाँ पे दोनों लॉ को प्रूव कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और दूसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई करता है। तो हमारा आज के वीडियो यहीं तक के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।